हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, जो पिछला पार्ट था उस पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो। देखो, करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। फिर भी आप लोग जो पैसा करते रहते हो ना, उस पैसे के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज करेंसी, व्हाट इज मनी। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है करेंसी। व्हाट इज करेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं करेंसी का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखो, अगर मान लो ये दो पेन है, इन दो पेन को मेरे को खरीदना हो तो कैसे खरीदूंगा? मेरे को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा इनके बदले में। तो जो पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, जो पैसा दे रहा हूं सामने वाले को, वो क्या कहलाती है? करेंसी कहलाती है। डेफिनेशन देख लो आपकी कि करेंसी रेफर्स टू पेमेंट्स विच वी मेक फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, अगर आप लोग कोई भी गुड्स या सर्विस ले रहे हो तो उसके बदले क्या करोगे? पेमेंट करोगे। तो जो पेमेंट है वो क्या कहलाती है? आपकी करेंसी कहलाती है। मीनिंग क्लियर हो गया कि व्हाट इज करेंसी, ठीक है। अब दूसरा है एक्सचेंज। अब देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं ये सारी चीजें। एक्सचेंज का मतलब होता है कि सामने वाले के पास ब्लैक पेन है और मेरे पास रेड पेन है, चाहो तो मैं पेन का एक्सचेंज कर सकता हूं। अगर मेरे पास 10 रुपए है और सामने वाले को पेन बेचना है तो मैं उसको पैसे देके और ये चीज ले सकता हूं, ठीक है। अगर सामने वाले के पास पैसा है तो मैं उसको ये पेन दे भी सकता हूं। तो ये जो लेन देन है, ठीक है, चाहे वो करेंसी के बदले में हो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हो, क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। अब देख लो डेफिनेशन। एक्सचेंज इज द गिव एंड टेक ऑफ ए गुड और सर्विस इन लिeu ऑफ करेंसी। करेंसी के बदले जो भी गुड्स और सर्विस आप लेने और देने का काम कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर थोड़ा हम लोग जो करेंसी है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो करेंसी है इंडिया में, उस करेंसी का नाम है इंडियन नेशनल रूपी, या इंडिया की जो करेंसी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंडियन रूपी या इंडियन नेशनल रूपी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो सिंबल है हमारा वो कैसा है? ऐसा। इसको डिजाइन किसने किया था? डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। मीनिंग क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और नेशंस के जो सिंबल है या उनकी जो करेंसी है, उस करेंसी का क्या नाम है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, यूएस डॉलर कहाँ की करेंसी है? अमेरिका की। साइन कैसा है? सिंबल कैसा है? ऐसा है, ठीक है। फिर पौंड ब्रिटेन की है, सिंबल ऐसा है करेंसी का। फिर है यूरोपियन, तो यूरो सिंबल ऐसा है। फिर है येन, कहाँ की है? जापानीज की, तो इसका सिंबल ऐसा है। तो पता चल गया कुछ और नेशंस के बारे में भी हम लोगों को कि वहां की करेंसी कौन सी है और उनका सिंबल कौन सा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ओरिजिन ऑफ करेंसी की तरफ कि करेंसी का ओरिजिन कहां से हुआ है, ठीक है। जो आप लोग मनी वर्ड यूज कर रहे हो वो कहां से आया है, ठीक है। तो देखो, जो आपकी करेंसी है, ठीक है, उसको हम लोग मनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मनी वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है मनी वर्ड, ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड मोनेटा से बना हुआ है। ये जो मनी वर्ड है वो कौन से वर्ड से बना हुआ है? एक लैटिन वर्ड मोनेटा से। अभी ये है क्या वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, फिर मैंने लिख रखा है कि फर्स्ट करेंसी मिंट ऑफ रोम। से पहले जो करेंसी मिंट है या पैसे बनाने की जो मशीन है, ठीक है, वो कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? रोम के अंदर। रोम में कहाँ? टेम्पल ऑफ गॉडेस मोनेटा, जो मंदिर था किसका? मोनेटा देवी का, ठीक है, उसके टेम्पल के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो वो वर्ड यहीं से निकला है। समझ में आ गया कि मोनेटा वर्ड कहाँ से लिया गया है और ये मनी वर्ड कैसे हुआ, और तब से लेके आज तक मनी मनी मतलब पैसा पैसा ही चल रहा है। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। फिर है इसके बाद इंडिया फर्स्ट कॉइन इश्यूड बाय शेरशाह सूरी। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट कॉइन है वो किसने इशू किया था? शेरशाह सूरी ने इशू किया था। कब किया था? 1540 से लेके 45 कॉमन एरा के बीच के अंदर एस्टेब्लिश किया था, ठीक है।
तो आप लोगों को कुछ पता चला पैसों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर हम लोग ये जो रुपीस, पैसे, इनकी बात करते हैं तो इससे पहले भी बहुत सारी जो करेंसी है वो इंडिया की थी। जैसे हम लोग बहुत सारी ऐसी कहावतें भी सुनते हैं जिनमें जिक्र होता है, लेकिन हम लोग फोकस नहीं करते। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि सामने वाले को कि तेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं, तो कौड़ी भी अपनी एक मुद्रा थी, ठीक है। 12 आना, वो आना भी क्या था, एक मुद्रा थी, हमारी करेंसी थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जिनमें हम लोग जो हमारी रुपीस है उनके बराबर कंपेयर करते हैं सामने वाले को, और हम लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है। आप लोग जरूर देखना ये वाली चीज, ठीक है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में। थोड़ा और बताऊं यार, देखो इंडिया के अंदर अभी जो सिक्के चल रहे हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 और 100 रुपए के सिक्के अभी भी प्रचलन में है। इसके अलावा नोट की बात करूं तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के नोट प्रचलन में है अभी भी। और एक चीज और याद रखना कि इंडिया के अंदर सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने के भी नोट है, ठीक है, वो कौन इश्यू करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई कुछ और चीजें आप लोगों की, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन। आप बड़ा नोटबंदी करते रहते हो, अब उस नोटबंदी को समझो क्या है। देखो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण या नोटबंदी जिसको आप लोग बोल रहे हो, उसमें क्या होता है कि जो एक सर्कुलेशन में जो करेंसी होती है उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दो, ठीक है। जो प्रिवेलिंग करेंसी है उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दो, ठीक है। आज के टाइम आप पुराने वाले 500 और 1000 के नोट ले जाके दे दो, वो वैलिड है क्या, कोई लेगा नहीं, आपसे बोलेगा रद्दी के बराबर है ये तो, ठीक है। तो वही आपका डिमोनेटाइजेशन है। कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और क्या हुआ था उसमें, 500 और जो 1000 के नोट है उसको बंद कर दिया था, ठीक है। अब देखो, डीमोनेटाइज्ड नोट्स आर नो लॉन्गर वैलिड एज लीगल करेंसी। मतलब जो डीमोनेटाइज्ड नोट्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते लीगल करेंसी के रूप में, ठीक है। फिर यूजुअली ए न्यू करेंसी रिप्लेस द ओल्ड करेंसी, और जो नई करेंसी है वो ओल्ड करेंसी को रिप्लेस कर देती है। यही आपकी क्या थी, नोटबंदी थी। 500 और 1000 के बंद हुए और 500 और 2000 के आ गए। मीनिंग क्लियर हो गया कि व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। फिर है आरबीआई ने एक प्रोग्राम चला रखा है, ठीक है। उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन, लोगों को फाइनेंस की बेसिक नॉलेज देना, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आई होप जो बेसिक चीजें हैं रिलेटेड टू मनी वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ करेंसी, करेंसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अब समझने वाले हैं। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने लिख रखा है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, या जिसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखो, पहले आप लोगों ने भी अपने पेरेंट्स वगैरह या जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा कि पहले गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज के बदले सर्विसेज दी जाती थी। कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो सामने वाले को जो रिक्वायरमेंट है वो उसको चीज़ दे दो, ठीक है। तो ये हमारा चलन में था, ठीक है। उसको बोला जाता है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स ली और दी जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। और अच्छे तरीके से समझो कि सामने वाले को पेन की रिक्वायरमेंट है ब्लैक की और मेरे को रेड की, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको एक्सचेंज कर लूँगा। तो ये जो एक्सचेंज है वो क्या कहलाता है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। विदाउट मनी, मनी नहीं होगी इसके अंदर, बस सामने वाले को जो चीज़ चाहिए, मेरे को जो चीज़ चाहिए, वो मैं एक दूसरे क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ये कहलाता है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब के टाइम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्यों नहीं है, देखो यार बहुत सारे सेटबैक्स थे इसके, या बहुत सारी इसके अंदर कमियां थी, ठीक है, जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या हो गया, बंद हो गया। सबसे पहले डेवलपमेंट के टाइम यही था, ठीक है। क्या कमियां थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की, जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बंद हो गया। तो देखो मैंने लिख रखा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अब सबसे पहले यार एक चीज बताओ कि अगर मैं सामने वाले को कोई गुड्स देना चाह रहा हूं तो सामने वाले को भी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मेरे को फाइंड आउट करना पड़ता था कि पहले जाके ढूंढो यार किसको, कि सामने वाले को बाजरे की रिक्वायरमेंट है या नहीं जो मेरे को गेहूं देगा,
ठीक है, पहले तो उसको ढूंढो यार, ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है तो क्या पॉसिबल है? ये पहला सेटबैक था या पहली कमी थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। पहले उसको ढूंढो जिसको उस गुड्स की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? फिर दूसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर। यार कोई मेजर नहीं होता था। कैसे? देखो, अब एक चीज बताओ कि सामने वाले के पास 1 बोरी गेहूं है, ठीक है, मेरे पास 2 बोरी चावल की है, तो उनका स्टैंडर्ड मेजर क्या है? उसने 1 बोरी दी, मैंने 1 बोरी दे दी, तो स्टैंडर्ड मेजर तो हुआ ही नहीं। अगर फ्यूचर में कुछ उनकी वैल्यू चेंज हो गई और फ्यूचर में 1 बोरी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1.5 बोरी चावल, तो क्या ये रियल में पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड मेजर नहीं था, ये भी एक कमी थी। फिर है द इनडिविजिबल नेचर ऑफ गुड्स। अगर यार कोई गुड्स ऐसी हो गई जो इनडिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल से समझना कि सामने वाले को क्या चाहिए? भैंस चाहिए, ठीक है, या गाय चाहिए। अब उस गाय की कीमत मान लो 4 बोरी है, कोई भी राइस की या किसी की भी। अब सामने वाले के पास तो सिर्फ 2 ही है, वॉन्ट्स तो है दोनों को, भाई उसको चावल चाहिए, उसको भैंस चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास 2 बोरी ही है, तो क्या वह भैंस को आधी थोड़ी काट के दे देगा? नहीं काट के दे सकता। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी किसकी? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। इसके अलावा गुड्स का जो एक्सचेंज होता था उसमें हम लोग जो गुड्स है उसको लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ये एक कमी थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की क्या क्या कमियां थी। अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, जिनकी वजह से क्या आया? मेटेलिक करेंसी आई, ठीक है, या मेटेलिक करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। क्या क्या कमियां थी मैंने आप लोगों को बता। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, मतलब सामने वाले को ढूंढो जिनको उसी गुड्स की रिक्वायरमेंट है। पहली कमी ये हो गई लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, कोई मेजर नहीं है कि सामने वाले से लेना और देना है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल नेचर ऑफ गुड्स, भैंस का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को देख के समझा दिया है। इसके अलावा हम लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। फिर आया आपका मेटेलिक करेंसी। देखो, जब राजा महाराजाओं का टाइम आया तो ये आई आपकी मेटेलिक करेंसी, ठीक है। चाइना, इंडिया, इजिप्ट यहाँ चलती थी। राजा महाराजाओं के टाइम आप लोगों ने जो सिक्के देखे थे, ठीक है, उसमें मोहर वगैरह लगी होती थी और वो चलती थी। लेकिन मेटेलिक करेंसी भी बंद हो गई। क्यों? उसमें भी कुछ कमियां थी। वो क्या कमियां थी, क्या सेटबैक थे जिनकी वजह से पेपर करेंसी आई, ठीक है। अब वो सेटबैक हम लोग देखेंगे। देखो, ट्रांसफर ऑफ मेटेलिक करेंसी वॉज डिफिकल्ट। सबसे पहले यार आप लोगों को भी पता होगा, अगर जो कॉइन है किसी राजा का, वो उसके ही एरिया में चलता था, उससे बाहर नहीं चलता था। तो ये पहली कमी हो गई कि उसका ट्रांसफर इजी नहीं था, ठीक है, जल्दी से हम लोग उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। फिर अब प्रोडक्शन वॉज एक्सपेंसिव। यार आप करेंसी बनवाने जाओगे, ठीक है, मेटेलिक करेंसी, सोने चांदी तांबे के ये जो सिक्के थे, ठीक है, वो सारे हमारे मेटेलिक करेंसी के अंदर आते हैं। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। फिर है नॉट पॉसिबल टू फुलफिल द इंक्रीज रिक्वायरमेंट। अगर इनकी डिमांड बढ़ जाती थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट उस हिसाब से इनको फुलफिल नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है, नेचर के द्वारा लिमिटेड हम लोगों को मिलते हैं। तो ये सारी कमियां थी मेटेलिक करेंसी की। तो फिर आया आपका पेपर करेंसी। देखो, जितनी भी ये सारी कमियां थी ना, वो किसने पूरी कर दी? पेपर करेंसी ने। कैसे पूरी कर दी भाई? इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, यहाँ किसको फाइंड आउट नहीं करना कि सामने वाले को जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट है पैसे दो और ले लो, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, यहाँ तो मेजर कर सकते हैं, ये पेन कितने का है? 20 रुपए का, हो गया मेजर। फिर द इंडिविजुअल नेचर ऑफ गुड्स। यार सामने वाले को कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिवाइड करना पड़े, ठीक है। अगर बेस 25,000 की है तो 25,000 रुपए दो और सामने वाले से बेस ले लो, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ मेटेलिक करेंसी, यहाँ तो ट्रांसफर बहुत ही इजी है, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन वॉज एक्सपेंसिव। प्रोडक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होता है और नॉट पॉसिबल, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उतनी फुलफिल की जा सकती है पेपर करेंसी के थ्रू। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।